बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग एक न्यूज़ को लेकर परेशान हैं और वो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनको ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट उनको भी ना लग जाएं। और इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो क्लॉटिंग कहीं भी हो सकता है। अगर ब्रेन में होता है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर हार्ट के आर्टरीज में होता है तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आई है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रहा है, तो इसको लेकर बहुत से अफराद आज परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बात को हमने 2019 में ही बताया था, और सिर्फ ये नहीं बताया था कि वैक्सीन मत लेना, बल्कि ये भी बताया था कि ये जो पूरा कोरोना का जो माजरा है वो एक खेल है, वो एक साजिश है, वो एक गेम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, हमने किस तरह ये तहकीक की कि ये एक फ्रॉड है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी तहकीकात आए गए थे। 2018 में ही किट्स होते हैं वो इंपोर्ट किए गए थे और 2019 में ये डिक्लेयर किया गया था। तो किस तरह हो सकता है कि 2018 में ही सब किट्स इंपोर्ट कर दिए गए हों। और दूसरी बात यह है कि जो सिम्टम्स बताए गए थे कोरोना के, वो ये थे कि जो जैसे यूजुअली सर्दी और जुकाम में हुआ करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, नाक से पानी बहना, खांसी आना, तो इस्लामी किताबों में मिलता है कि हमको चाहिए कि जो सर्दी जुकाम का है वो इलाज ना करें, क्योंकि इससे बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग को क्लीन करने का सिस्टम है। और अल्लाह भी कोई वबा पूरी दुनिया में एक साथ कभी नहीं भेजता, क्योंकि कहा गया है कि जब वबा एक एरिया में आ जाए तो तुम उस एरिया से दूर चले जाओ। तो अगर पूरी दुनिया में ही इसको करार दिया जाए, और ये भी कहा जा रहा था कि अब यह वबा कभी खत्म नहीं होने वाली, तो इस तरह का वबा कभी भी अल्लाह नहीं फैला था। जिन उलमाओं ने भी इसकी पब्लिसिटी की थी, इसको प्रचार किया था, इसको प्रमोट किया था कि कोरोना है और वैक्सीन लेना चाहिए, तो उन लोगों को भी आज समझना चाहिए। आज जो बातें हो रही हैं और जो लोगों को डर पैदा हो रहा है, तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो क्लॉटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की वजह से खून गाढ़ा होगा। तो देखिए, खून गाढ़ा होता है तो उसको हम अगर हिजामा रेगुलरली करते रहेंगे तो खून गाढ़ा नहीं होगा। और ये जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आया है, इस पर भी मुझे कुछ साजिश नजर आ रही है। देखिए, किस तरह हो सकता है कि जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो बहुत से लोग हार्ट अटैक के मरीज हॉस्पिटल्स में बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करके लोगों को हॉस्पिटल्स पर लाने का ये एक साजिश मुझे इसमें भी नजर आ रही है। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको इस तरह फैलाता नहीं था, क्योंकि जो बड़े लोग बैठे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और ये जो WHO है, ये पूरी दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल करता है और पूरी पॉलिटिशियंस पर इनका कंट्रोल है। तो इस तरीके से ये जो चाहते हैं वो अफवाह फैला देते हैं। तो यहाँ भी हमको सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो मैंने वीडियोस बनाए थे एक किताब को लेकर कि वैक्सीन इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन मेडिकल हिस्ट्री बोल के एक किताब है। ये और बात है कि वो चैनल ही मेरा डिलीट कर दिया गया, इसीलिए चाहता हूं कि ये जो चैनल है IGL हेल्थ, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर करें। ऐसी वीडियो मैं आप लाता रहूंगा हेल्थ के मुताबिक, जो सच्चाई है उसको आपके सामने बताता रहूंगा। और जहां तक वैक्सीन की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाती है, जो BCG वगैरह छोटे बच्चों को, वो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सा जो मेडिकल सिस्टम है जिसमें बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं और डायलिसिस होती है और ना जाने और क्या क्या होते हैं, वेंटिलेटर लगाया जाता है, ICU में एडमिट किया जाता है। ये सब चीज़ें ना कहीं इंसान की बॉडी को ख़राब करने की, इंसान को डिप्रेशन में डालने का काम हो रहा है। ये जो पूरा माहौल बना हुआ था वैक्सीन का और कोरोना का, इनको कहाँ से हिम्मत आई इतना बड़ा खेल करने का? तो मैं बता दूं कि देखिए, इन्होंने देख लिया था कि लोग डराने से डर जाते हैं और अपना बिजनेस इस तरीके से बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने देखा था ब्लड प्रेशर कहने से लोग ब्लड प्रेशर गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। इनको अगर ये कहा गया कि आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ से हिम्मत उनको आई कि वो देख रहे थे कि कितना बड़ा बिजनेस डायबिटीज़ का हो गया है और कितना बड़ा बिजनेस ब्लड प्रेशर की गोलियां का हो गया है। ये अभी वैक्सीन का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह की मार शायद इनके ऊपर पड़ी है और ये इनका प्लान फेल हो गया है। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन लगाया है वो घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस है डर का बिजनेस। ये डरा कर
आपको फिर से हॉस्पिटल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने लगाया भी है तो वो हिजामा करते रहें, बहुत अच्छी चीज़ है। डिटॉक्सिफ़ाई करता है बॉडी को, क्लीन करता है बॉडी को, पतला करता है खून को और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है। और साथ ही साथ शरबत इमाम रज़ा जो है डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए, वो भी आप हमारे से लेते रहेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर वो ना भी लें तो सिर्फ़ हिजामा भी करेंगे तो भी काफ़ी है। आगे हम सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। हम लोग कोई जाल में फँस जाते हैं, साजिश में फँसते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं और फिर कोई दूसरी साजिश ये लोग लेते हैं, उसमें भी फँसते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जितना मुमकिन हो सके जो एलोपैथी मेडिसिन से बचते रहें, चेकअप करने से बचते रहें। रोज़मर्रा की जो हम गोलियाँ खा रहे हैं, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेशन की हो या थायराइड की हो, ये सब बंद करें। ये तुम्हारी बॉडी को ख़त्म कर देगा और लीवर को ख़त्म कर देगा, किडनीज़ को ख़राब करेगा। मैं यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये रिपोर्ट आई है तो भी जिन लोगों ने लिया है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं डरेंगे तो ही आपका आधा इलाज हो गया, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो फिर वो जो बीमारी है, बीमारी कैसे होती है, ज़हन के अंदर एक बिठा दिया जाता है कि मुझे ये बीमारी है, तो इंसान उस डर की वजह से आगे स्टेप लेता है ट्रीटमेंट का। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने हिजामा कराते हैं, बहुत से कप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 कप लगाएं और उसी जगह पर 2 कप भी लगा सकते हैं और हर महीने ये रूटीन चालू रखें।